नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुद्रा जी की क्लासेज में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। कल हम बात कर रहे थे भूगोल विषय की। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कक्षा 12 के विषय भूगोल की बात कर रहे हैं और भूगोल में कल हमने बात की थी, भूगोल को दो शाखाओं में डिवाइड किया था, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि भौतिक भूगोल को हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 11th क्लास में आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मानव भूगोल की, जो कि आपके सिलेबस 12th क्लास के अंदर है। ठीक है, तो हम बात करें किसकी? मानव भूगोल की। तो आज हम जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है और किन किन विद्वानों ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास हुआ 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में ध्यान देंगे आप सभी, परीक्षा के अंदर अति महत्वपूर्ण या अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन आते हैं, उस अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में आप लोगों से छोटे छोटे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ हुआ, सर्वाधिक कहाँ हुआ, तो इसका आंसर आप लिखेंगे फ्रांस में। इसका आंसर आप लिखेंगे फ्रांस में। तो मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। सर्वाधिक कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाओं की। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मानव भूगोल से संबंधित आपके जो सिलेबस में परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं मानव भूगोल से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, किन किन विद्वानों ने परिभाषा दी है? सबसे पहले दी है किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने। फिर दिए किसने? एलन सैंपल ने। फिर दी है पॉल विडाल डी ला ब्लास ने। और लास्ट है डिकेन व पिट्स। ये चार जो भूगोलवेता है, उन्होंने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है, आज हम उन परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, कौन सा? मानव भूगोल, जिसमें शुरू किया था परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व। तो हम आज बात करेंगे किसकी? परिभाषाओं की। तो सबसे पहले लेते हैं हम किसको? फ्रेडरिक रेटजेल को। परिभाषा, फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा बताने से पहले फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में मैं आपको जो तथ्य है, वो तथ्य सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में अन्य विद्वानों की चर्चा करेंगे। क्योंकि इनमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक रेटजेल की बात करते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे? जर्मनी के। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के भूगोलवेता थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, फ्रेडरिक रेटजेल ने एक ग्रंथ लिखा या एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ध्यान देंगे सभी, ये क्वेश्चन पिछली बार आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछा गया था कि
फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। क्या था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और उन्होंने इस ग्रंथ में जो परिभाषा दी है, किसकी? मानव भूगोल की। इस ग्रंथ में उन्होंने जो परिभाषा दी है मानव भूगोल की, वो परिभाषा आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो आप कॉपी और पेन साथ रखिए और नोट करते जाइए। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या परिभाषा दी है फ्रेडरिक रेडजेल ने? कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव समाज। आप सबको पता है मानव कहाँ रहता है? समाज में रहता है। मानव कहाँ रहता है? समाज में रहता है, मानवीय समाज में रहता है। और धरातल, ये हमारा धरातल है और ये मानव है, ये मानव है और ये हमारा धरातल है। तो धरातल मीन्स यहाँ पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, झरने, तालाब सभी आ गए, जो कि हमारी क्या है? प्रकृति है। और ये क्या है? मानव है। मानव और धरातल के बीच जो भी संबंध है, सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए क्या मानव और प्रकृति के बीच संबंध है? अगर है तो कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि मानव और प्रकृति के बीच अविभाज्य संबंध है, मतलब कि उनको बांटा नहीं जा सकता, ऐसा संबंध है। क्यों? क्योंकि अगर प्रकृति नहीं होगी तो मानव का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, और अगर मानव नहीं होगा तो प्रकृति का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों के बीच अविभाज्य संबंध है। ध्यान देंगे आगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल, जो मानव भूगोल हम पढ़ रहे हैं, मानव समाजों और धरातल के बीच जो भी संबंध है, मानव और धरातल के बीच जो भी संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन, पारस्परिक क्या संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? फ्रेडरिक रेडजेल ने, जो कि मानव भूगोल के क्या है? जन्मदाता है। मानव भूगोल के क्या है? जन्मदाता है फ्रेडरिक रेडजेल। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। और उन्होंने ये परिभाषा अपने कौन से ग्रंथ में दी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं एलन सैंपल की। एलन सैंपल ने देखो मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जितने भी भूगोलवेता हुए हैं, सबके सिर्फ शब्दों में अंतर है। जो उन्होंने लिखा है केवल शब्दों का अंतर है और भावार्थ सबका एक ही निकलता है, सिर्फ सेंटेंस लिखने का अंतर है। जैसे अभी हम बात करते हैं एलन सैंपल की। एलन सैंपल के अनुसार, एलन सैंपल के अनुसार देखो एलन सैंपल ने किस प्रकार से मानव भूगोल को परिभाषित किया है। एलन सैंपल ने लिखा है मानव भूगोल अस्थाई मानव भूगोल चंचल मानव व
अस्थायी पृथ्वी के बीच व अस्थायी पृथ्वी के बीच जो भी परिवर्तनशील पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ध्यान देंगे, एलन सैंपल ने क्या कहा है कि मानव भूगोल, चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी के बीच जो भी परिवर्तन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, देखो क्या कहा है उन्होंने, चंचल मानव। इन्होंने फिर से किसकी बात की है, मानव की। किसकी बात की है, मानव की बात की है कि चंचल मानव का स्वभाव कैसा है, चंचल है। वो हर चीज जानना चाहता है, हर चीज के प्रति क्या है, जिज्ञासु है। तो उसका स्वभाव कैसा है, चंचल है। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी का मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, स्थिर है क्या, नहीं, वो सदैव क्या करती रहती है, घूमती रहती है। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच, इन दोनों के बीच जो भी पारस्परिक, जो भी परिवर्तनशील संबंध है, मानव और प्रकृति के बीच संबंध सदा एक से नहीं रहे हैं, हमेशा से क्या रहे हैं, परिवर्तनशील रहे हैं। तो जो भी संबंध है उन संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। और फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा था कि मानव समाज और धरातल के बीच, मानव समाज और धरातल के बीच जो भी संबंध है उनका अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। ठीक है, अब हम बात करें एलन सैंपल। एलन सैंपल कौन थी, ये फ्रेडरिक, यहां लिख देता हूं, नीचे यहां लिख देता हूं, ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। कहां से थी, ये थी अमेरिका से, अमेरिकन थी ये। और इसका सबसे मोस्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। यहां लिखेंगे, ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। कट्टर समर्थक थी किसकी, नियतिवाद की। ये बार बार आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एलन सी सैंपल थी, एलन सी सैंपल भी होते हैं, एलन चर्चिल सैंपल। एलन सैंपल किसकी समर्थक थी, नियतिवाद की समर्थक थी। पूर्ण रूप से किसकी समर्थक थी, नियतिवाद की। कि जो भी होगा उसके लिए प्रकृति पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जो भी परिवर्तन है वो किसने किए हैं, प्रकृति ने किए हैं। जो भी सृष्टि में होगा वो कौन करेगा, ईश्वर करेगा। मानव का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है, मानव उसको बदल नहीं सकता है, उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। ये किसमें है, नियतिवाद में। तो वो इसको मानती थी। किसकी शिष्या थी, एलन सी सैंपल, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, जर्मनी के। एलन सी सैंपल कहाँ की थी, एलन सी सैंपल अमेरिका की थी। और दोनों ने जो परिभाषा दी है वो आपको बता दी है। इन चार जो मैं परिभाषा आपको लिखाऊंगा, आप इनको कंठस्थ सही तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक परिभाषा आपको परीक्षा के अंदर जरूर पूछी जाती है। और इसके अंदर जो और क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनमें से भी बार बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर आए हैं। समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी जो बच गए कौन, पॉल विडा डी लवलास और डिकेन व पीट्स, इसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक बच्चों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो उसको देख सके और अपना जो कोर्स है, अपना जो सिलेबस है, जल्द से जल्द उसको कवर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।